अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सानिहा मरी हादसा था या कत्ल? सानिहा इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत के बायस पेश आया। अपोजिशन का सानिहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इमरान नियाजी आपसे काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा दें और घर जाएं। सानिहा मरी इंतजामी नाअहली का एक ऐसा फेल था जिसकी कोई माफ़ी नहीं। कहते हैं इंतजामिया तैयार नहीं थी तो आप किस मरज की दवा हैं? एक नेहरू इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की तैयारी में था। 20 घंटे तक मासूम लोगों को पूछने वाला कोई ना था। 23 अफराद के कत्ल की जिम्मेदार हुकूमत है। आप ना गए तो अवाम गिरबान से पकड़कर घर भेज देंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदेबाज करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, 30 साल हुकूमतें करने वाले हमसे सवाल कर रहे हैं। शरीफ फैमिली अपने महल्लात ना बनाती, मरी पर वसाइल खर्च किए होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हर हादसे पर सियासत के सिवा इनके पास कहने को कुछ नहीं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर चीज नई बनाना पड़ रही है। बड़े हॉल में आने से इनके दिल बड़े नहीं होंगे। इतना बड़ा सानिहा हो गया, वजीर आजम और वज़रा में मुतासरीन से जरा हमदर्दी दिखाई न दी। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वजीर आजम हाउस से 2 घंटे दूर सानिहा हुआ, कोई तो नोटिस लेता, कोई तो मदद को पहुंचता। एक वफाकी वजीर जो मरी में अवाम की आमद का जश्न मना रहे थे, वाक़या पेश आने पर सयाहों को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। ऐसी मुनाफकत मुल्क की तारीख में नहीं देखी। नए पाकिस्तान में बाकी सब महंगा, अवाम का खून सस्ता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राब्तों में बड़ी पेशरफ्त। नवाज शरीफ ने अपनी जमात को इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। नून लीग के एक से जायद अहम रहनुमाओं की ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है, हमने कभी नहीं कहा इमरान खान को गैर आइनी तरीके से हटाया जाए। हम आइनी तरीका ही अपनाने के हामी हैं, जो इन हाउस चेंज ही बनता है। PP और नून लीग एक हों तो इन हाउस तब्दीली में मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आइंदा इंतखाबात के मामले पर भी इत्तफाक राय जल्द होगा। पाकिस्तान के अमन का दुश्मन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अपने अंजाम को पहुंचा। मारा जाने वाला दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था। ऑपरेशन ज़रबेयज़ की कामयाबी के बाद अफगानिस्तान भाग गया था। खुरासानी मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। दहशतगर्द खुरासानी मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। खुरासानी का असल नाम खालिद बल्ती था। दहशतगर्द ने हाल ही में पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा दिया था। दिफाई तज्जियाकारों ने खुरासानी की हलाकत को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, मोहम्मद खुरासानी की हलाकत से वज़ीर आज़म इमरान खान की सानिहा मरी पर हक़ाइक़ जल्द अज जल्द कौम के सामने लाने की हिदायत। कहा, सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। इंतज़ामिया ने मरी और गलियात जाने के लिए आयद पाबंदी में 24 घंटे की मज़ीद तौसी कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया, नरी और मुल्हिका इलाके के रिहायशियों पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। डिलिबरेटली जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। स्नोफॉल नहीं कह सकते, वो एक स्नो ब्लिजर्ड था। होटलों में बिजली मौजूद नहीं थी, तो लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठकर हीटर लगाना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश है। मरी में जाम बहक तमाम अफराद की मौत दम घुटने से हुई, डेथ सर्टिफिकेट जारी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं, किसी ने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। होटलों में बिजली नहीं थी, लोगों ने हीटर ऑन करके गाड़ी में बैठना मुनासिब समझा, जिससे हादसा हुआ। वजीर आला उस्मान बुज़दार होटलों में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त बरहम। कहा, सयाहों को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। हमजा शहबाज की कोट लखपत के रिहायशी जफर इकबाल के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। हमजा ने हुकूमत को सानिहा मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, हलाकतों की तादाद ज़्यादा हो सकती है, हुकूमत हक़ाइक़ छुपा रही है, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करेंगे।
मरी में हफ्ते की सुबह क्या हुआ, बर्फ में फंसे लोगों पर क्या बीती। मकामी शख्स ने हिम्मत की, तने तनहा निकल पड़ा, हकायक सामने ले आया, सबकी खैरियत दरियाफ्त की। डोंगा गली से घोड़ा गली, कुलजना और आगे नथिया गली तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। हजारों गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थीं। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की बतौर सेनेटर रुकनियत बहाल कर दी, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसहाक डार की रुकनियत बहाल की। इलेक्शन कमीशन ने 29 जून 2018 में जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इसहाक डार की रुकनियत 9 मार्च 2018 से बहाल की गई है। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर दिफा के मिलिट्री एडवाइजर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाकिस्तान सऊदी अरब से बिरादराना और तारीखी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये से बचने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशों की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल तल्लाल अब्दुल्ला ने अफगान सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PTV और ARY के कंसोर्शियम से तारीखी मुआहदा कर लिया। शायकीन PSL सीजन 7 PTV और ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। मुआहदे पर दस्तखत PCB हेडक्वार्टर्स में हुए। कंसोर्शियम ने ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए सबसे ज़्यादा 4 अरब 35 करोड़ रुपए से ज़ायद बोली लगाई। चेयरमैन PCB रमीज राजा की तारीखी मुआहदे पर PTV और ARY को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, PSL कौमी शनाख्त बन चुकी, ए स्पोर्ट्स नया और HD चैनल है। HD में क्रिकेट देखने से मज़ा दोबाला हो जाएगा। रमीज राजा का मुस्तकबिल में ARY और PTV को साथ लेकर चलने का आज़म। PSL सीजन 7 27 जनवरी से शुरू होगा। 10 तारीख को हम अपना इश्तिहार जो है उसको पब्लिश करते हैं। 3 दिन बाद हम अपना एडेंडम देते हैं। 10 की जो वैलिडिटी है वो 24 को एंड कर रही थी। 13 की जो वैलिडिटी है वो 27 को एंड कर रही थी, लिहाजा हमने 3 दिन का क्वेश्चन दे दिया। 16 तारीख को हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो ये बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक है। यही हमारी अदालत में इस्तदा है। PSL TV राइट्स पर जियो का मनफी प्रोपेगेंडा, PCB और PTV के वकला हकायक सामने ले आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकील तफज्जुल रिजवी बोले, 23 दिसंबर को बिडिंग हुई, कानूनी तकाजा पूरा करते हुए आज मुआहदे पर दस्तखत हुए। ऐसी कोई कानूनी कदगन नहीं थी जो मुआहदे में रुकावट बनती। PTV के वकील अहमद पंसोता का कहना है, जियो गलत तासुर दे रहा है कि अदालत में ज़ेर समाअत केस मुआहदे को रोकता है। कोई चीज़ ARY और PTV को मुआहदा आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। हमारी जो फाइनेंशियल बिड है इस वक्त वो PSL के हिस्टोरिकल हाईएस्ट एवर बिड इस वक्त जब कोविड आया हुआ है, मार्केट बहुत रिसेशन में है, उस वक्त हमने ये बिड किए। लिटरली दोनों पार्टनर्स ने एक बात तय की थी कि वी विल नॉट बी मेकिंग मनी ऑन दिस कंसोर्शियम। दिस मनी विल गो टू द सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। PTV के साथ कंसोर्शियम PSL की तारीख की सबसे बड़ी बिड है। फरीकैन ने तय किया कि इस कंसोर्शियम से पैसा नहीं बनाएंगे, ये पैसा PSL और क्रिकेट की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। ARY के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं, क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल बन चुका है। PSL मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड है, इसको मजबूत बनाएं, खराब ना करें। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं, मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। ये धरना शहर के हक के लिए है। सिंध हुकूमत ने हस्पताल और डिस्पेंसरियाँ ले ली हैं। आज NICVD में लोग एहतजाज कर रहे हैं। हस्पतालों में लोग सिरिंज लेने के लिए भी बाहर जाते हैं। हज़ारों स्कूल्स बंद हैं। तालीम को तबाह करने में MQM और पीपल्स पार्टी दोनों का हाथ है। मोदी सरकार के साए में हिंदुत्व जत्थे मजहबी अक़लियतों पर हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी के शिद्दत पसंदाना अज़ाइम इलाकाई अमन के लिए हकीकी खतरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा, भारत में अक़लियतों खुसूसन 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम के लिए दिसंबर में इजलास हुआ। मोदी सरकार इस पर अब तक खामोश है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी नोटिस दे और कार्रवाई करे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी।
ضلع کلگام میں مزید 2 نہتے نوجوان شہید۔ کیا کسی عالمی ادارے میں کام کرنا جرم ہے؟ میں پاکستانی ہوں، کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ میرے متعلق جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر میڈیا اور سوشل میڈیا پر برس پڑے۔ کہا پہلے جعلی خبریں چلائی گئیں کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک IMF کو بھیج دیا۔ حقیقت میں تمام اختیارات حکومت کے ہی پاس ہیں۔ لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے، یہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرا دیں گے کہ EVM سے الیکشن پاسبل ہے۔ EVM سے جو الیکشن ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا اور وہ ایکیوریٹ بھی ہوگا۔ EVM کے لیے قانون سازی ہو چکی، اب عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلے ہفتے الیکشن کمیشن کو ٹیسٹ اور ٹریننگ کی سہولت دیں گے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن EVM پر ہوں گے۔ شبلی فراز کہتے ہیں ٹھپا جیسی چیزیں اب نہیں ہو سکیں گی۔ اپوزیشن مخالفت برائے مخالفت چھوڑے، اب بھی تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ تیز، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 15.5% سے بڑھ گئی۔ لاہور میں بھی کورونا کے وار تیز، مزید 1649 کیس رپورٹ، 3 مریضوں کا انتقال ہوا۔ اومیکرون کے وار بھی جاری، اسلام آباد میں مزید 95 اور لاہور میں 20 کیس رپورٹ۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی اپیل، کہا کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، ویکسینیشن نہیں ہوئی تو ضرور کروائیں، اگر ویکسینیشن کو 6 ماہ ہو چکے ہیں تو بوسٹر ڈوز ضرور لگوائیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار تیز، بھارت میں 1,60,000 نئے کیسز رپورٹ، گجرات میں رات کا کرفیو نافذ، امریکہ میں 1,77,000، برطانیہ میں 1,41,000، فرانس میں 3 لاکھ اور اٹلی میں 1,97,000 نئے کیسز۔ جرمنی میں پابندیوں کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کراچی میں گرین لائن بس سروس کا باقاعدہ آغاز، سرجانی اور نمائش کے درمیان صبح 6 سے رات 10 بجے تک بسیں چلیں گی۔ ہر 3 منٹ بعد بس اسٹیشن پر آئے گی۔ مسافروں کے لیے دروازہ 20 سیکنڈ کھلے گا۔ بڑے آدمی کو صرف نوٹس اور جھگی والوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ریاست کا مائنڈ سیٹ عوام کی خدمت کرنا ہی نہیں، لگتا ہے CDA بھی بے بس ہے اور وفاقی حکومت بھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، کہا قانون پر عمل نہ ہوا تو چیئرمین CDA کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہائی کورٹ بھی غلط کام کرے تو ہائی کورٹ پر پرچہ کرائیں، خوشی ہوگی۔ حفظ قرآن کی بنیاد پر جامعات میں داخلے کے لیے اضافی نمبر کیوں دیے جائیں؟ سپریم کورٹ نے سوال اٹھا دیا۔ وفاق، پاکستان میڈیکل کمیشن اور دیگر کو نوٹس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، یہ بتائیں کیا حافظ قرآن طالب علم بہتر ڈاکٹر بن جائے گا؟ حافظ قرآن ہونا مقدس ہے، مگر اس بنیاد پر میڈیکل میں داخلہ کیوں دیا جائے؟ پیسے نکالو، کسی بھی دربار میں دعا کروا لو۔ لاہور کے فری لانسر ولید عارفین نے ویب سائٹ پر اشتہار لگا دیا۔ اشتہار میں مختلف پیکج بھی درج ہیں، دعا کے $25، دیا جلانے کے $45 اور نیاز دینے کے $100 ریٹ، یعنی 4,000 سے 18,000 میں ولید کسی بھی دربار میں جا کر دعا بھی مانگے گا اور آرڈر دینے والے کی جانب سے غریبوں میں کھانا بھی تقسیم کرے گا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2,119 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।